गाइस, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे सिंधी की हुरूफ तहज्जी की। हुरूफ तहज्जी को हम सिंधी में बोलते हैं अखर। अखर का मतलब होता है सिंधी के अल्फाबेट्स। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, उर्दू के अल्फाबेट्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास सिंधी के भी अल्फाबेट्स होते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास अलिफ। अलिफ का लिखने का तरीका उर्दू में भी सेम होता है और सिंधी में भी सेम होता है। सबसे पहले उर्दू का अलिफ और उसके बाद हमारा आ गया सिंधी का भी अलिफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बे। बे उर्दू में भी होता है और बे सिंधी में भी होता है। बे के नीचे, उर्दू के बे के नीचे एक नुक्ता, सिंधी के बे के नीचे भी एक नुक्ता। ये हो गया हमारा अलिफ और ये हो गया हमारा बे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बे। ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, ये हमारा सिर्फ सिंधी में इस्तेमाल होता है। इसको हम कहते हैं बे। इस तरीके से आवाज निकालेंगे आप, बे। और बे से आता है बकरी, बे सांप बकरी, ठीक है। तो अगर आपके पास एक नुक्ता है तो वो हमारा नॉर्मल उर्दू वाला बे है, लेकिन अगर उसके पास नीचे दो नुक्ते आ जाते हैं तो हम उसको बोलेंगे बे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंधी का भे। भे सांप भित। बे के नीचे चार नुक्ते आ गए तो इसका मतलब है उसका साउंड भी डबल होगा, तो चार नुक्ते लग जाएंगे तो भे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थे के पास। हमारा है थे। थे के अंदर आते हैं चार नुक्ते जिसको हम बोलते हैं थे। थे से आता है हमारे पास क्या, थैलो। थे से क्या आता है, थैलो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ते। ते से हमारा है तारो, जो कि उर्दू में भी बोलते हैं हम ते और सिंधी में भी हम उसको ते ही बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास से। हम उर्दू में भी से बोलते हैं, हम सिंधी में भी से बोलते हैं। दोनों के लिखने का तरीका एक जैसा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टे। टे को हम बोलते हैं टे। से के नुक्तों को उल्टा करेंगे तो टे बनेगा। टे से आता है हमारे पास टोपी। सिंधी का टे अलग होता है, उर्दू का टे अलग होता है। उर्दू में हम दोए लगाते हैं और सिंधी के टे में हम तीन नुक्ते लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ठे। ठे के अंदर दो नुक्ते आते हैं जो कि हमारा उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ हमारा सिंधी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हमारे पास सिंधी का पे, जो कि उर्दू में भी पे है और सिंधी में भी पे है। दोनों के लिखने का तरीका एक जैसा होता है। तो पे से हमारे पास तस्वीर है पखो। पे से पखो। पखो का मतलब होता है पंखा, ठीक है। तो ये है हमारा बे का खानदान मुकम्मल। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।